वेलकम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमने चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एंजाइम इनहिबिशन। मींस एंजाइम को इनहिबिट करना। तो एंजाइम इनहिबिशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि इसके ही वो इस चैप्टर के पिछले हिस्से हैं। तो आज हम इनहिबिशंस को पढ़ेंगे एंजाइम की। समटाइम्स एंजाइम does not work properly or system wants to decrease the enzymatic activity। कभी कभी एंजाइम्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि जो सिस्टम है वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना चाहता है, कम करना चाहता है। वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए अब, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट बन चुके हैं, अभी ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए, इसीलिए वो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना चाहता है। ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है इसलिए। तो इस तरह एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की प्रोसेस को या फिर एंजाइम के प्रोडक्शन को रोकने को हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इनहिबिशन के 3 टाइप्स हैं। तो एंजाइम की एक्टिविटी को 3 तरह से डिक्रीज़ किया जाता है। इन तीनों में अलग अलग तरीके से एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं। ये डायरेक्टली एंजाइम पर रिएक्ट करते हैं या फिर ये क्या करते हैं, एक्टिवेटर्स पे रिएक्ट करते हैं ताकि वो एक्टिवेटर्स एंजाइम को एक्टिवेट ना कर सकें और एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाए। तो ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं उनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ये एंजाइम की एक्टिविटी को रोकने के लिए होते हैं। ये कुछ आयंस, कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? द टाइप ऑफ इनहिबिशन अकर बाय मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी सिमिलर टू सबस्ट्रेट। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही सबस्ट्रेट से मिलते जुलते हैं, सबस्ट्रेट के जैसे ही दिखते हैं, वो आकर एक्टिव साइट पे अटैच हो जाते हैं। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है मिसाल के तौर पे जो सबस्ट्रेट की तरह ही दिखता है, इसकी तरह, और ये एंजाइम है। तो ये इस सबस्ट्रेट को अटैच होना है, लेकिन ये आकर बीच में यहाँ पर अटैच हो जाता है और इस सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिल पाती। तो इसको, ऐसे इनहिबिशन को हम बोलते हैं, कौन सा इनहिबिशन है ये? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक्चुअल सबस्ट्रेट की जो जगह है वो एक नकली सबस्ट्रेट आता है, वो रोक लेता है। ऐसा इनहिबिशन पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ये होते हैं। एंटीबायोटिक हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे कोई मटेरियल हो सकते हैं। और ये इनहिबिशन ऐसी इनहिबिशन है जिसमें वो एक्चुअल सबस्ट्रेट की जगह है उसको रोक देते हैं। ये रिवर्सिबल है, क्योंकि इसमें कभी कभी जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ज़्यादा सबस्ट्रेट आ जाते हैं तो ये निकल जाता है और वो रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। ये क्या होता है? इसमें किसी किस्म का कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पर एक नकली सबस्ट्रेट और एक असली सबस्ट्रेट के बीच में जो कंपटीशन हो रहा था, वो बोला था कि मैं एक्टिव साइट में बैठूंगा, वो बोला था मैं एक्टिव साइट में बैठूंगा। लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कंपटीशन नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इनहिबिटर है वो जाकर एंजाइम की किसी और जगह पर अटैच हो जाता है, एक्टिव साइट को छोड़कर किसी और जगह पर अटैच हो जाता है। उस जगह को हम एलोस्टेरिक साइट कहते हैं। एलोस्टेरिक साइट मीन्स किसी और जगह पर, एलोस मीन्स अवे, मीन्स एक्टिव साइट से दूर किसी और जगह पर अटैच हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स और एंजाइम की शेप को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पे एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। यहाँ पर अगर यहाँ पर पीछे से एक सबस्ट्रेट, एक ऐसा सबस्ट्रेट जो कि इन दूसरे सबस्ट्रेट के जैसे दिखने वाला है, वो यहाँ पर अटैच होगा तो इसकी शेप जो है वो, मिसाल के तौर पे ये सारी की सारी इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है इस सबस्ट्रेट की वजह से। तो ऐसे इनहिबिशन को हम नॉन कॉम्पिटिशन इनहिबिशन कहते हैं। ये इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशन का भी एक किस्म है। फीडबैक इनहिबिशन हम आगे पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ते हैं। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एक किस्म का एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है। मीन्स ऐसा इनहिबिशन है जिसमें ना ही कोई सबस्ट्रेट अटैच होता है, लेकिन ना ही कोई कुछ एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब एंजाइम और प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स पर आकर एक इनहिबिटर अटैक करता है। एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो उस पर आकर एक सबस्ट्रेट, एक ऐसा इनहिबिटर अटैक करता है और उस सबस्ट्रेट को तोड़ देता है ताकि आगे रिएक्शन ना हो सके।
तो ये होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसके बाद आगे पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम को इनहिबिशन की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या अहमियत है। इट सर्व्स एज ए मेजर कंट्रोल फॉर मैकेनिज्म। ये हमें ज़्यादा मेजर कंट्रोल मैकेनिज्म को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि हमें अगर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो हमें एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करना होगा, तो ये हमें इनहिबिटर स्टॉप करके देते हैं। ये एक किस्म की स्ट्रेटजी है ड्रग की डिस्कवरी की। मीन्स ड्रग्स को हम इस तरह से डिस्कवर भी कर सकते हैं। ये हमें बहुत सी नॉलेज प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक पाथवे से, कैसे रिएक्शंस होते हैं, कैसे किस पाथवे से होकर रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। तो ये हमें बहुत सी नॉलेज भी अता करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। तो दोस्तों फीडबैक इनहिबिशन को हम देखते हैं द एक्टिविटी ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन द सेल। हर एंजाइम के सेल में, हमारे हर सेल के एंजाइम में जो एक्टिविटी हो रही है उसे हम फीडबैक इनहिबिशन बोलेंगे। ये कि एक किस्म का ऐसा बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ऐसा कंट्रोल है जिसमें एंजाइम खुद अपने आप को रोकते हैं। मीन्स एंजाइम का जो खुद का प्रोडक्ट है वो आकर अपने आप को रोकता है, अपने एंजाइम को रोकता है ताकि आगे रिएक्शन ना हो, ताकि ज़्यादा हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो इसलिए वो उसको रोकता है एंजाइम को। तो हमारा सबस्ट्रेट ही हमारे एंजाइम को कैसे रोकता है, ये रोकता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता था, हमने देखा कि वो जो सबस्ट्रेट है वो जाकर एंजाइम की दूसरी एक्टिव साइट पे नहीं बल्कि दूसरी एक साइट पे, एलोस्टेरिक साइट पे जाके अटैच हो जाता था। इसमें भी ऐसा होता है, लेकिन एक किस्म का कंट्रोल में होता है कि जब ज़रूरत अगर होगी रिएक्शन को रोकने की तब वो रुक जाएगा, और जब जाकर अटैच हो जाएगा पीछे, और जब रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होगी तब जाकर अटैच हो जाएगा, और जब नहीं होगी रिएक्शन की ज़रूरत तब वो निकल जाएगा खुद भी खुद। तो इससे हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। इसके भी हमारे अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे हमारी बॉडी में एंजाइम्स का कंट्रोल होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।